हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वीके सर मस्ती में। आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि आपको क्या दस्तावेज जमा करना है और क्या नहीं करना है, आवश्यक कौन कौन से कागजात है और आवश्यक नहीं है। इन्हीं पर हम लोग आज बात करेंगे। स्पष्ट रूप से आपको लिख करके बताएंगे जो आदेश आया है। आदेश कहाँ से आया है? आदेश आपका आया है भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय से। तो क्या आवश्यक है, क्या आवश्यक नहीं है, इसके बारे में आज हम लोग क्लियरली 100% जानेंगे। इसके बावजूद आपको कोई कागजात नहीं लगने वाले हैं, जो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने जा रहा हूं। आप लोगों का जो कंफ्यूजन था कागजात को लेकर के कि क्या देना है, नहीं देना है, कहां से देना है, इस सबको क्लियर करेंगे इसी वीडियो के माध्यम से। जो हमने सारे टॉपिक को नोट करके, सारे पॉइंट को नोट करके हमने लिखा है, क्योंकि ऑन बोर्ड हम लिख करके आपको बता रहे हैं विजुअल डिस्प्ले, क्योंकि हम बताएंगे वो भी सही है, जो लिखे हैं वो भी, क्योंकि हम एडिटिंग वाला वीडियो मेरा नहीं है। क्योंकि एडिटिंग में देखिए थोड़ा क्या होता है कि फेस बैक हो जाता है, वॉइस आपको सुनाई देता है और एडिटिंग आपको चलता है, तो उसमें बहुत लोगों को क्लियर नहीं हो पाता है। लेकिन इसमें हम सामने आपको प्रत्यक्ष लिख करके बताएंगे, समझाएंगे स्टेप बाय स्टेप। तो चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एक कमेंट कीजिएगा। आज के बाद से आपका पूरा कंफ्यूजन दूर। सबसे पहले जानते हैं कि क्या आवश्यक आपका नहीं है, जिसको लेकर के शोर मची है पूरे पब्लिक में। क्या नहीं देना है, सबसे पहले उसको जान लीजिए कि आपको क्या नहीं देना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं कि वंशावली पर किसी भी प्रकार की हस्ताक्षर एवं अफिडेविट लगाने की जरूरत नहीं है। यानी कि आपको वंशावली अगर बनाए हैं तो उस पर आपको किसी का हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है, न कचहरी का, न कोर्ट का, न अफिडेविट लगाना है, कुछ भी नहीं लगाना है। समझ रहे हैं बात को? अब सेकंड नंबर में बात करते हैं। सेकंड में आपका कह रहा है कि वंशावली पर ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि से हस्ताक्षरित कराने की जरूरत नहीं है। यानी कि अगर आप वंशावली खुद से बनवाए हैं या कहीं से बनवा लिए हैं, उस पर आपको निर्देश मिला है कि ग्राम पंचायत में कोई भी प्रतिनिधि से आपको कोई भी सिग्नेचर नहीं कराना है, साइन नहीं कराना है। जैसे मान लीजिए कि वार्ड कमिश्नर है, सरपंच है, पंच है, मुखिया है, यानी कि किसी से आपको कोई लेना देना नहीं है, कोई हस्ताक्षर नहीं है। समझ रहे हैं बात को? अब 3 नंबर में बात करते हैं। 3 नंबर में कह रहा है कि खतियान की सच्ची प्रति की जरूरत नहीं है। जो कहते थे लोग ना कि जो आपके पुश्तैनी जमीन है, खतियानी जमीन है, तो उसका ओरिजिनल खतियान चाहिए जिससे आपका सर्वे हो सके। तो इसकी आवश्यकता नहीं है। आपका सच्चा यानी कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट खतियान नहीं चाहिए, फिर भी आपका सर्वे हो जाएगा। अब बात करते हैं कि 4 नंबर में कह रहा है कि भूखंड पर किश्तवार की उपस्थिति नहीं। भूखंड मतलब जमीन पर, आपका भूमि जो है, आपका खेत खलिहान जो है, उस पर आपको जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। उस पर सरकार की अमीन आएगी और उसको मापदंड करके अपना चली जाएगी। आपको वहां पर रहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आपका कोई विश्वसनीय आदमी है, आप नहीं है, तो उसको आप भेज सकते हैं। अगर नहीं भी भेज सकते हैं तो उसे कोई लेना देना नहीं है। क्लियर? अब 5वें नंबर पर बात करते हैं। 5वें नंबर में है कि राजस्व रसीद की आवश्यकता नहीं। राजस्व इसकी आवश्यकता, आपका कोई रसीद की आवश्यकता आपको नहीं है। ठीक है। अब बात करते हैं कि क्या आवश्यकता है। अब ध्यान से सुनिएगा बढ़िया से, आपको आवश्यकता क्या है। तो आवश्यकता में आपका क्या दिया है कि 1 नंबर में कि प्रपत्र 2 भरकर जमा करेंगे, जमा करना है। ठीक है। प्रपत्र 2 भर करके जमा करना है। कहाँ? आपका जो कैंप लगा हुआ है, शिविर लगा है, वहां पर जमा कर सकते हैं, या ऑनलाइन के माध्यम से भी जमा करते हैं। उसका आपका लिंक है dlrs.bihar.government.in पर आप जाकर के जमा करा सकते हैं। उसके बाद 2 नंबर में कह रहा है कि प्रपत्र 3 को तैयार कर शिविर में जमा करना है। प्रपत्र 3 समझ रहे हैं आप लोग? प्रपत्र 3 में आपको अपने वंशावली का विवरण उसमें देना है और उसको जाकर के जमा करा देना है। अपने से बनाना है, कोई पेपर सदा लेकर के, किसी से कोई कुछ बनवाना नहीं है, कोई सिग्नेचर नहीं चाहिए उसमें। आप अपने से खुद से लिख करके खुद को जमा कर सकते हैं। ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं 3 नंबर में। 3 नंबर में क्या चाहिए आपको कि यदि क्रय, बदलैन, दान की भूमि हो तो दस्तावेज देना होगा। मान लीजिए कि आप किसी से जमीन खरीदे हैं तो उसका दस्तावेज चाहिए। अगर किसी से बदलैन किए हैं तो उसका कोई प्रूफ की होगा, बदलैन वाला पर्चा उर्चा होगा, कुछ भी होगा, पंचनामा भी होगा, कुछ भी होगा, वो आपको वहां पर दे देना है। उसके बाद कह रहा है कि दान भूमि हो। दान भूमि यानी कोई आपको गिफ्टेड में दिया होगा, दान में दिया होगा, तो उसका भी कोई
पेपर होगा वो पेपर आपको लगा देना है। ठीक है, अब बात करते हैं 4 नंबर में। 4 नंबर में करें कि यदि सक्षम न्यायालय का आदेश का छाया प्रति हो तो उसका भी छाया प्रति लगा दे। सक्षम न्यायालय का मतलब हुआ कि जमीन आपका कोई केस चल रहा था, अगर केस चल रहा है, जमीन पर विवाद है, तो उसके प्रति जो सरकार की तरफ से कोर्ट की तरफ से जो भी आपको पेपर मिला होगा उस पेपर को उसमें आप क्या कीजिएगा, फोटो कॉपी लगा करके उसमें दे दीजिएगा, जिससे उसको सर्वे करने में आसानी होगा। उसके बाद 5 नंबर में कह रहे हैं कि बंदोबस्त भूमि भूदान प्रमाण पत्र या बास्कित पर्चा, माने बंदोबस्त किया गया होगा तो उसका भी कोई पर्चा मिला होगा। अगर भूदान होगा, भूदान अगर भूमि कोई दान किया होगा तो उसका भी प्रमाण पत्र होगा। अगर बास्कित होगा तो बास्कित का पर्चा मिला होगा तो उसका भी होगा, यानी कि किसी का भी होगा, पेपर आपको उसमें लगा देना है। ठीक है, अब बात करते हैं 6ठा नंबर, सबसे इंपॉर्टेंट। इसमें कह रहा है कि जमाबंदी रैयत जीवित है तो प्रपत्र 2 ही दे। अगर मान लीजिए कि हमारे नाम से जमाबंदी चल रहा है और हम जीवित हैं तो हमको प्रपत्र 3 भरने की आवश्यकता नहीं है, हम स्वयं केवल प्रपत्र 2 भर करके दे देंगे, उसमें प्रपत्र 3 देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम जिंदे हैं और हमारे नाम से फिर क्या हो जाएगा, जमाबंदी चालू रहेगा, खतियान चालू रहेगा। ठीक है, तो ये था आपका आवश्यक नहीं और ये था आपका आवश्यक। इसमें 5 पॉइंट है, इसमें आपका 6 पॉइंट है। आप बढ़िया से इसको लिख लीजिए, एक पेपर पर लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आपको कहीं दौड़ने की, भाग दौड़ करने की आवश्यकता नहीं है और आसानी से आप अपना भूमि का सर्वे करा सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ऐसे वीडियो लेकर के मैं आपका हेल्प करते रहें। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।